लेकिन आखिर में जो शरद ने जो खबर बताई वेदांता वाली, उस पर जरा फोकस करते हैं, क्योंकि रेटिंग का अपग्रेड आया है इसमें इकरा की तरफ से, और हाल फिलहाल जो डिविडेंड वाली खबर थी उसके चलते भी वेदांता का शेयर फोकस में था। कल हमने देखा कि 1% के आसपास की नरमी रही, लेकिन लास्ट आवर के ट्रेड में थोड़ी बहुत रिकवरी की, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की थी वेदांता ने। 460 रुपए के आसपास का भाव है। अवनी जी, कोई ट्रेड बनता है वेदांता में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो वेदांता में जो एकदम बिल्कुल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 20 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट बनता है 453 पे। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा। इस लेवल को स्टॉप लॉस रख के हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर इसका टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं है, अराउंड 475 तक का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 453 का स्टॉप लॉस और 475 का टारगेट। 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, यानी कि 453 रुपए का, और 15-16 रुपए ऊपर का टारगेट, 475 रुपए का टारगेट होगा वेदांता के लिए। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूँगा ऑयल से जुड़े हुए ज़्यादातर शेयर्स चल रहे थे जो कि बेनिफिशियरी टू ऑयल हैं, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट वाली कंपनीज, सब कुछ ठीक चल रहा था। बर्जर और एशियन पेंट की भी कल क्लोजिंग अच्छी हुई है। एक बार अवनी भट्ट आप चेक करेंगे, आज भी चलेंगे बर्जर और एशियन पेंट, क्योंकि कल की क्लोजिंग अच्छी है। इंटरेस्ट एडिशन भी हमें नजर आ रहा है, तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू रहेगी। और थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट होता भी है, फिर भी 490 का एक अच्छा 590 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और ये रैली कंटिन्यू हो सकती है ऊपर के तरफ 630 रुपए तक। तो जिन्होंने मिस कर दिया है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, उनके लिए भी ये राय रहेगी कि अगर 590 तक रिट्रेस होता है तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक और शेयर है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और शेयर्स भी हैं जो ज़रा नोटिस करवा लेता हूँ मैं आपके सामने, और आप ज़रा उसको भी देखिएगा। मैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से ले रहा हूँ। कल फार्मास्यूटिकल्स की भी अच्छी क्लोजिंग मिल रही थी। ल्यूपिन उसमें से एक था, ग्रैनुलस उसमें से एक था, बायोकॉन उसमें से एक था। ज़रा तीनों शेयर स्क्रीन पर दिखाना। बायोकॉन की क्लोजिंग पकड़ते हैं हम, जो मैंने शेयर्स बोले सिर्फ वही दिखाना। ल्यूपिन दिखाओ, ग्रैनुलस इंडिया दिखाओ, और एक बायोकॉन दिखाओ। सिर्फ ये तीन ही शेयर्स दिखाओ अभी। तो बायोकॉन कल 5% ऊपर जाके डेज हाई पे करीब करीब बंद हुआ है। किरण सर, ये और चलेगा क्या बायोकॉन, या फिर ये करें कि फ्यूचर से निकल के ऑप्शंस पकड़ लें? अब तो ट्रेल ही तो करना है, अब हम फ्यूचर्स छोड़ देते हैं, ऑप्शंस पकड़ लेते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए किरण सर। सॉरी, अनम्यूट कीजिए एक बार। जी। सो बायोकॉन की अगर हम बात करें तो डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑलरेडी हमने हमारे कस्टमर या तो क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, प्लस हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में भी है। अब ओवरऑल अगर बायोकॉन की बात करें तो ये थोड़ा लो बीटा काउंटर है, तो ऑप्शंस के अंदर मैं थोड़ा नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज लो बीटा है तो प्रीमियम अगर हमने बाई कर लिया और मूवमेंट नहीं आया तो पूरा प्रीमियम लॉस हो सकता है। सो इट इज बेटर कि आप इक्विटी या तो फ्यूचर से लॉन्ग कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उनको भी कैरी कर सकते हो, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो भी कर सकते हो। रीजन भी हम देख रहे हैं कि जुलाई महीने से अब तक काउंटर ऊपर में 775 780 का एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस था, और नीचे में अगर आप देखोगे तो 330 का एक स्ट्रिक्ट सपोर्ट भी था। कहीं ना कहीं ये 40 रुपए की रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। अब कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट है, तो एज पर दैट यहाँ से 40 रुपए की चलने की गुंजाइश है, जहां पे 410 420 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 370 तक का, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 360 का मेंटेन करना है, और ऊपर में जैसे हमने डिस्कस किया 410 420 तक के टारगेट आ सकते हैं।